हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप एकेडमी। सो रेजोनेंस में पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे सीरीज रेजोनेंस के बारे में। तो आज हम डिस्कशन करेंगे द क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं क्वालिटी फैक्टर। सो क्वालिटी फैक्टर क्या है? पहला चीज है, इन सीरीज रेजोनेंस में लिख सकता हूं, इन सीरीज resonance the quality factor is the ratio between the voltage across inductor and capacitor to the system voltage or circuit voltage, system voltage। ओके, तो ये क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर टू द सिस्टम वोल्टेज। इसको मैं बोल सकता हूँ मैग्नीफाइंग फैक्टर। तो इसको क्यों मैग्नीफाइंग फैक्टर बोलेंगे, उसके लिए हम अलग से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैथमेटिकली में बोलूंगा व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर। Q इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू VL बाय V। फॉर इंडक्टर मैं लिख सकता हूँ इंडक्टर। सो फॉर इंडक्टर Q इज इक्वल टू VL बाई V। सो एट रेजोनेंस कंडीशन मैं लिखूंगा VL बाय VR बिकॉज माय सर्किट इज बिहेव्स लाइक ए रेजिस्टेंस सर्किट। सो नाउ तो इसमें लिख सकता हूँ व्हाट इज VL, लिख सकता हूँ I इंटू XL डिवाइडेड बाय I इंटू R। क्लियर? सो तो ये हो जाएगा क्या, आई कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ XL बाई R। ओके, XL को क्या लिख सकता हूँ फॉर रेजोनेंट कंडीशन ओमेगा 0 L बाई R। ओके, ये हो गया ओमेगा 0 L बाई R। सो व्हाट इज ओमेगा 0? ओमेगा 0 है मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसका वैल्यू क्या है? दैट इज 1 बाय रूट ओवर ऑफ LC, ओमेगा 0 का वैल्यू इंटू L डिवाइडेड बाई R लिख सकता हूँ। ओके, तो ये जो ऊपर आ गया 1 बाई रूट ओवर ऑफ LC इंटू R, इसको लिख सकता हूँ रूट ओवर ऑफ L स्क्वायर बाय LC डिवाइडेड बाई R। सो फॉर इंडक्टर व्हाट इज माय क्वालिटी फैक्टर, मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू 1 बाई R रूट ओवर ऑफ, यहाँ पे L 1 बाई L by C, sorry, L by C. So this is the quality factor for inductive circuit. Q is equal to 1 by R root over of LC. Okay. For capacitor मैं लिख सकता हूँ अगेन फॉर कैपेसिटर के बारे में क्या हो जाएगा? कैपेसिटर Q इज इक्वल टू VC बाई V। क्लियर? तो इसको क्या लिख सकता हूँ? दैट इज VC का वैल्यू क्या आ जाएगा? VC by VR। okay, at resonance condition, so what is VC value? IXC by IR। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? XC by R। क्लियर? सो XC को क्या लिख सकता हूं? दैट इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा 0 RC भी लिख सकता हूं। ठीक है, सो व्हाट इज माय क्वालिटी फैक्टर? Q for capacitive circuit, Q is equal to 1 by omega 0 RC। so this is my quality factor। okay, for ये आ गया मेरा इंडक्टर के लिए फॉर Q is equal to 1 by R root over of LC and for capacitor Q is equal to 1 by omega 0 RC। very important formula। okay, this is very important formula। clear? so this is all about the quality factor। नेक्स्ट हम देखेंगे ये दो इक्वेशन में
क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं VL इज इक्वल टू Q इंटू V, क्लियर, और VC इज इक्वल टू Q इंटू V, मैं लिख सकता हूं दो इक्वेशन में। ओके, सो मैं मान के चला हूं इफ माई Q इज ग्रेटर देन 1, Q का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, सो व्हाट इज द वोल्टेज, दैट इज VL is greater than V and VC is greater than V। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज मैग्नीफाइंग हो रहा है। तो माई वोल्टेज इज मैग्नीफाइंग, मैं लिख सकता हूँ वोल्टेज मैग्नीफाइंग हो रहा है, दैट इज मैग्नीफाइंग द वोल्टेज। सो दिस इज कॉल्ड अदरवाइज नोन एज द मैग्निफिकेशन फैक्टर। सो यहाँ पे देखिए ये मैग्नीफाइंग हो रहा है, वोल्टेज को मैग्नीफाई कर रहा है, सो दिस इज द मैग्निफिकेशन फैक्टर। सो क्वालिटी फैक्टर इज अदरवाइज नोन एज द मैग्निफिकेशन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या मैग्निफिकेशन हो रहा है, वोल्टेज मैग्निफिकेशन हो रहा है, सो दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। सो नेक्स्ट इज माय बैंडविड्थ। सो व्हाट इज बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ के लिए मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज माय करंट फिगर एट रेजोनेंस कंडीशन। तो ये मेरा करंट का फिगर आ रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, इंपीडेंस का फिगर दिखे थे जो जस्ट उसका उल्टा आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख सकता हूं व्हाट इज ओमेगा जीरो, ओमेगा जीरो इज माई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओके। सो देन व्हाट इज ओमेगा वन, मैं लिख सकता हूं ओमेगा वन इज इक्वल टू लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको बोलूंगा मैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलूंगा मैं लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलूंगा मैं लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। सो ठीक है, अगेन व्हाट इज ओमेगा टू, ओमेगा टू को मैं लिख सकता हूं ओमेगा टू इज इक्वल टू अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्लियर। ओमेगा वन हो गया मेरा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन ओमेगा टू है मेरा अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसको मैं बोल सकता हूं अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी, dB फ्रीक्वेंसी, और इसको बोल सकता हूं मैं अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, क्लियर। तो इसको 3 dB फ्रीक्वेंसी क्यों बोलेंगे, तो देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या पे आ रहा है, वन आई मैक्स बाई रूट टू में आ रहा है, आई मैक्स बाई रूट टू में आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं डीबी में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 20 log 1 बाई रूट टू, इसका वैल्यू आएगा मेरा 3 dB। सो इसके लिए क्या करूंगा, इसको मैं ओमेगा वन को मैं लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, और ओमेगा टू को मैं अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे उसको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्यों बोलेंगे, आपको पता होगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, क्लियर। सो तो यहाँ पे अगर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई मैक्स बाई रूट टू, तो क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू आर। तो यहाँ पे पावर कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है। सो मैक्सिमम करंट में जितना पावर आ रहा है, तो आई मैक्स बाई रूट टू में इसका पावर हाफ हो रहा है। सो इसको मैं बोलूंगा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। सो नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज माय बैंडविड्थ। सो बैंडविड्थ के लिए मैं लिख सकता हूं सो बैंडविड्थ BW is equal to, it is the range of frequency in which, it is the range of frequency in which the gain of the system
the gain of the system is 1 by root 2 times or 70.7% of the maximum value. Clear? So bandwidth क्या हो गया? It is the range of frequency in which the gain of the system is 1 by root 2 times or 70.7% of the maximum value. So what is bandwidth? तो मैं लिख सकता हूँ bandwidth is equal to कहाँ पे आ रहा है? ये मेरा पूरा bandwidth है, that is called bandwidth. So मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 2 minus omega 1. So this is your bandwidth, omega 2 minus omega 1. So it is the range of frequency in which the gain of my gain कितना हो जाएगा? Gain is 1 by root 2 times or 70.7% of the maximum value. Clear? Next is मैं अगर बात करूंगा एट रेजोनेंट कंडीशन. सो कंडीशन में क्या आ जाएगा? I is equal to I max. क्लियर? एंड ये कितना आएगा? V by R आएगा और यहाँ पे XL माइनस XC का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा एट रेजोनेंट कंडीशन. बट एट हाफ पावर कंडीशन में क्या आएगा? माई कितना वैल्यू आ जाएगा? I इज इक्वल टू आई मैक्स बाई रूट 2. क्लियर? तो मैं इसको लिख सकता हूं V बाय जेड इज इक्वल टू V बाय R बाय रूट 2. सो व्हाट इज माई जेड वैल्यू? माई जेड वैल्यू इज इक्वल टू रूट 2 R मैं लिख सकता हूं. ठीक है? सो अगर z वैल्यू इज इक्वल टू रूट 2 R आ गया, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं लिख सकता हूं XL माइनस XC. सॉरी, z को क्या लिख सकता हूं? R प्लस J XL माइनस XC का वैल्यू क्या आ जाएगा? मैं लिख सकता हूं रूट 2 R को मैं लिख सकता हूं R प्लस और माइनस JR. ठीक है? सो तो यहां पे देखिए ये हो गया मेरा इमेजिनरी पार्ट. मैं लिख सकता हूं XL माइनस XC इज इक्वल टू प्लस माइनस R. इसको लिख सकता हूं. तो ये मेरा आगे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में XL और XC का वैल्यू. तो इसको लेके मैं फर्दर डेरिवेशन करूंगा. ये याद रखना XL माइनस XC इज इक्वल टू प्लस और माइनस R एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी. बट at resonance condition, what is my XL value? XL minus XC is equal to 0. But at half power condition, XL minus XC is equal to plus minus R. So this is the bandwidth. Next is, what is the relationship between my resonant frequency omega 0, quality factor and bandwidth? तो resonant frequency, bandwidth and quality factor के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम डिराइव करेंगे. So तो प्रीवियसली हम देखे थे दैट इज ये इक्वेशन को लेके XL माइनस XC इज इक्वल टू आर. इसको हम लेके अभी डिराइव करेंगे पूरा. ठीक है? सो मैं पहला कंडीशन ले रहा हूं, दैट इज माय कंडीशन 1, दैट इज एट लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और दैट इज योर बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. दैट इज माई, इसको मैं बोल सकता हूं बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो इसमें क्या हो जाएगा? बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो इसको मैं लिख सकता हूं बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो मैं लिख रहा हूं इसको एट बिलो ओमेगा 0, दैट इज माई resonant frequency. So at below resonant frequency, my circuit behaves like
एक कैपेसिटिव सर्किट, क्लियर, कैपेसिटिव सर्किट, ओके। अगर सर्किट मेरा कैपेसिटिव सर्किट बिहेव कर रहा है, सो व्हाट इज माय cos फाई दैट इज इक्वल टू v बाई जेड। मैं लिख सकता हूं इसको v बाई रूट टू आर दैट इज इक्वल टू 0.707 लीड, ठीक है। सो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दैट इज ओमेगा सॉरी एक्सी माइनस एक्सएल इज इक्वल टू आर, मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसको लिखूंगा दैट इज इंप्लाइज, मैं क्या लिखूंगा, एक्सी माइनस एक्सएल माइनस आर इज इक्वल टू 0, क्लियर। सिमिलरली दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी प्लस आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्लियर। सो तो व्हाट इज एक्सी, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा 0 एल माइनस 1 बाय, सॉरी मैं इसको लिखूंगा ओमेगा 1 बिकॉज ये बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 1 एल ओमेगा 1 सी प्लस आर, ठीक है। इज इक्वल टू 0 नाउ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर एल सी माइनस 1 प्लस ओमेगा 1 आर सी इज इक्वल टू 0, क्लियर। सो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 आर बाई एल माइनस 1 बाई एल सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, उसका रूट कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस बी, मैं पुट करूंगा माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इसको अगर पुट करूंगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज ओमेगा 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस बी दैट इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ, ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ओके, प्लस 4ac 4 बाई एल सी बाई 2a। सो तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूं, ओमेगा 1 इज इक्वल टू माइनस आर बाई 2l प्लस और माइनस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर प्लस 1 बाय lc। So this is the root of my quadratic equation, clear। Next is, अगर if my circuit is behaves like a capacitive circuit, so मैं इस उसके बाद लिख सकता हूं, so the above resonant frequency that is omega 0, so at above resonant circuit my circuit behaves like a, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, क्लियर। इंडक्टिव सर्किट cos फाई इज इक्वल टू इतना, ये आ जाएगा हमारा 0.07707 लैगिंग, ओके। सो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एक्सएल माइनस, ये हो जाएगा हमारा एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू आर। तो ये आ जाएगा एक्सएल माइनस, यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, सो एक्सी एक्सएल माइनस एक्सी माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी माइनस आर,
सो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस आ गया, अगर सो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज माई ओमेगा 2, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज ओमेगा 2, ये हो गया ओमेगा 2, ओमेगा 2, ये आ जाएगा ओमेगा 2, ओमेगा 2, ओमेगा 2, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा ओमेगा 2 का वैल्यू इतना आ गया, ओमेगा 2 इज इक्वल टू, and this is your omega 2. So this is the root of the quadratic equation for above the resonant frequency, ठीक है। सो इसको अगर देखेंगे तो सर मेरा फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, सो माय फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज positive, so I will take the roots of the quadratic equation are, that is omega 2, omega 2 is equal to r by l plus root over of r square by 4l square plus 1 by lc, clear, and omega 1 is equal to minus r by l plus root over of r square by 4l square plus 1 by lc, clear। so तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज माय बैंडविड्थ, माय बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा 2 minus omega 1, clear। so if omega 2 minus omega 1, that r by l मैं लिख सकता हूँ प्लस रूट ओवर ऑफ r square by 4l square plus 1 by lc minus of minus r by l plus root over of r square by 4l square plus 1 by lc। सो यहाँ पे देखिए ये मेरा कैंसल आउट हो जाएगा, दैट इज ये पार्ट, दिस इज कैंसल आउट, ओके। सो व्हाट इज माय बैंडविड्थ वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2r बाय 2l, तो इसको लिख सकता हूं मैं बैंडविड्थ इज इक्वल टू r बाई l, bandwidth is equal to r by l, so this is the bandwidth, that is r by l, okay। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, bandwidth is equal to r by l, okay। now if my bandwidth is equal to, मैं लिख सकता हूँ bandwidth is equal to r by l, so अगर यहाँ पे मैं ओमेगा 0 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या सेम रहेगा, सो दैट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 0 r बाय ओमेगा 0 l, ये हो जाएगा मेरा एक्सएल, ठीक है। तो अगर एक्सएल हो गया तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू मेरे को मैं लिख सकता हूँ बैंड विड्थ इज इक्वल टू ओमेगा 0 बाय क्यू, दैट इज माई व्हाट इज क्यू, क्यू इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर। सो तो क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर, आपको पता है हम पहले डिराइव कर चुके हैं, सो दैट इज इक्वल टू, सो 1 बाय क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, आर बाय एक्सएल, सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर, that is bandwidth is equal to omega 0 by quality factor। omega 0 का वैल्यू क्या है, omega 0 is my resonant frequency, bandwidth is equal to resonant frequency divided by quality factor। ये रिलेशन हो गया मेरा, that is relationship between my bandwidth, quality factor and resonant frequency। so this is all about the quality factor, bandwidth and the relationship between the quality factor, bandwidth and the resonant frequency।